हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपके नाम की स्तुति प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपसे विनती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के दिन सादर से नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम, मे द लॉर्ड ब्लेस यू टुडे। आज के दिन आइए हम सब मिलकर अपने जीवन परमेश्वर की आराधना और उपासना अपने जीवन के द्वारा हम करें। वो परमेश्वर महान है जो जीवन में काम करता है, जीवन में आशीषों को देता है। आइए प्रभु की आराधना में अपने जीवन को लगाएं। प्रभु से कहें कि प्रभु आज के दिन हमारे जीवन में काम कर, हमें आशीष दे प्रभु, हमारे जीवन में काम कर प्रभु, हमारे जीवन को ले चल अपने अनुग्रह में। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज की आराधना के धन्यवाद। प्रभु यीशु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। हमें अनुग्रह देकर हम आपको उपस्थिति में अपने जीवन को रख सके प्रभु। हम प्रार्थना के प्रति कलीसिया को और हमारे सत्य में जोड़ते प्रभु, सबों के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करके प्रभु आशीष दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से आपके आशीषों को पाने का प्रभु और आपकी बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु सिखाते अपने जीवन को भगवान में जाते समर्पित करता हूँ। सारे व्यक्ति वालों के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आज के दिन आपकी कृपा हमारे जीवन पर आने का प्रभु, मैं आशीष से हमें कृपा कर, हम पर कृपा कर, हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल यीशु मसीह के नाम से प्रभु कृपा कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज के समय को प्रभु और आत्मा आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, उनका कृपा करता हमें आशीष यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, glorify your name Lord, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और शाखा कर जाता है आइए प्रभु के नाम की आराधना करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आइए प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार करें। थैंक यू जीसस। प्रभु से कहें कि प्रभु आ मेरे जीवन में आ, पिता परमेश्वर मेरे जीवन की सहायता कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो रशा खा कर अबोशाता ना खरा बतरा तरा बशा खला। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। मशा था कल प्रोता कल बसुखरा का। हालेलुया जीसस, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार। प्रभु यीशु हम आपके नाम की उपासना करें, हम आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम जय कहते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप महान हैं। थैंक यू जीसस,
मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु ने हमें दिया है। हम और आप आइए मिलकर अपने परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। वो जीवित परमेश्वर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मुझको और आपको इसमें आनंदित होना है, उसके नाम को धन्य कहना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। याद रखिए, प्रभु यीशु ने आज के दिन को आपको दिया है ताकि मैं और आप उसके नाम की महिमा करें और हमारे जीवन में प्रभु काम करे। आज का दिन यदि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखेंगे, मैं निश्चय आपके सम्मुख इस बात को कहूँगा कि यदि आप प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वह आपके जीवन में काम करेगा, तो निश्चय वह आज के दिन आपके जीवन में काम करेगा। निश्चय आज के दिन वह अपने कार्यों को आपके जीवन में करेंगे। वो दया करने वाले परमेश्वर है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में लंबे समय से, लंबे वर्षों से बहुत सारी समस्याओं या परेशानियों को अपने जीवन में रखे होंगे, लेकिन एक ऐसा समय आज के दिन प्रभु ने आपके लिए ठहराया है कि यदि आप प्रभु यीशु के सम्मुख अपने जीवन को रखते हैं, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, यदि प्रभु अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं, तो प्रभु दया करेंगे, तो प्रभु अपनी कृपा को आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के इस रविवार की आराधना में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और जितने आप हमें देख रहे हैं हमारे साथ या इसके पश्चात आप हमें देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, हमारे साथ परमेश्वर की आराधना की संगति में जुड़ेंगे। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपके जीवन को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें एक बार फिर से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया है। पिता यीशु के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी आराधना आपको भाई, हमारी प्रार्थना आपको भाई प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से हे परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा को प्रकट करें हमारे जीवन पर। हमें आशीष दीजिए आज के दिन प्रभु, ताकि आपकी आशीषों को हम प्राप्त करें। और पिताजी, आपकी उपस्थिति में और आपकी करीबी में और हम आगे बढ़ सकें प्रभु, कृपा कर दया कर। धन्यवाद, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपके नाम को धन्य कहते प्रभु। धन्यवाद और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू जीसस। आप हमारे साथ जहाँ कहीं भी हैं फेसबुक में जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक में लाइव हैं ताकि आप प्रभु के वचन को हमारे साथ मिलकर सुने, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। यदि कोई भी प्रार्थना के रिक्वेस्ट आप हमको देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आज के दिन आपके लिए मिलकर प्रार्थना करें, और हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाएं जो मिलकर एक दूसरे के लिए करेंगे, परमेश्वर उसमें आपको बहुत आयत के साथ आशीष को देगा। हालेलुया। आइए आज की मनन के लिए हम निकालेंगे। यदि आप अपने साथ बाइबल को रखे हुए हैं, मोबाइल फोन रखे हुए हैं, टैबलेट है, जो कुछ आपके पास है आप मेरे साथ निकालिएगा परमेश्वर के वचन से। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 10 से लेकर उसका 17 आयत है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पश्चाताप कर। आइए हम पढ़ेंगे लूका का रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 से लेकर उसका 17 आयत तक। थैंक यू जीसस। बाइबल इस प्रकार से बताती है, लिखा हुआ है, सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को हाथ से खोलकर पानी नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित न था, यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है,
जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधियां लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों के कारण जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। हमने जो भाग यहाँ पर पढ़ा वो पाया जाता है लूका रचित समाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 से 17 आयत तक। आप भी अपने बाइबल को खोलकर इन आयतों को पढ़ सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। हम यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं जो बहुत प्रभावकारी है, जो बहुत बड़ा चमत्कार है जिसको यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के कार्यों के दौरान किया। और एक ऐसे दिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़े चमत्कार को किया जो दिन सब्त का दिन कहलाता है। देखा, जो दिन सब्त का दिन कहलाता है, सैबत डे जो डे था, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़े काम को किया। बाइबल यहाँ पर बताती है, लिखा हुआ है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। और एक ऐसा दिन जो आराधना का दिन है, जो ठहराया गया था कि वहाँ पर जाकर लोग जमा हो, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपासना करें। और उस दिन आराधना किया जा रहा था, उस दिन उपदेश किया जा रहा था। लेकिन सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। He was teaching in one of the synagogue on the Sabbath। तो सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में जाकर उपदेश कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि उस आराधनालय में हो सकता है बहुत सारे लोग प्रभु की आराधना करने के लिए गए थे। लेकिन उसी आराधना करने वाले लोगों में से एक महिला, एक स्त्री का वर्णन है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताया गया है, उसके जीवन के बारे में या उसके शरीर के बारे में, क्योंकि किस प्रकार की महिला या स्त्री है। लिखा है 11 वचन में, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा लगी थी। यहाँ पर परमेश्वर के वचन उस महिला के, उस वुमेन को, उस लेडी की कंडीशन के बारे में बताता है कि उस महिला के जीवन में क्या था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर स्पष्ट वर्ष 11 में, एंड behold there was a woman who had a spirit of infirmity, who had a spirit of infirmity। एक ऐसी महिला जिसके अंदर दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्माएं थी। लिखा 18 years, 18 साल से दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा एक स्त्री के जीवन में पाई गई। और जिसका रिजल्ट ये था कि वह किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लिखा है बिकॉज ऑफ स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी, बाइबल सेज शी वाज बेंट ओवर एंड कुड इन नो वे रेस हरसेल्फ अप। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी या दुर्बलता करने वाली या दुर्बल करने वाली जो दुष्ट आत्मा है उससे वह ग्रसित थी, जिसके चलते बाइबल बताती है वह किसी भी रीति से सीधी खड़े नहीं हो सकती थी। उसका समस्या, उसके जीवन का समस्या था 18 सालों से केवल कुबड़ थी, केवल झुकी हुई थी। और 18 वर्षों तक वह अपने बॉडी को सीधा खड़ा नहीं कर पाती थी। कारण यह था कि उसके अंदर कोई स्पिरिट था जो उसको दुर्बल कर दे रहा था। परंतु अच्छी बात यहाँ पर यह पाई गई है कि वह 18 साल इतना समस्याओं को झेलने के बावजूद, 18 सालों से परेशानी में रहने के बावजूद भी वह स्त्री पाई गई आराधनालय में, वह स्त्री पाई गई आराधनालय में। इसलिए आज का संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूँ वह यह है, योर पेन विल बिकम योर प्रेज। यदि आप दुख में हैं, संकट में हैं, तो आपका दुख आज परमेश्वर की बड़ाई करने का समय बन जाएगा। आपका परेशानी आज परमेश्वर की बड़ाई करने का समय बन सकता है। यदि आप अपने जीवन में परेशानी या समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, इस बात को जानिए, वो समस्या और परेशानी यदि आपके जीवन से मिटेगी, आप उसी समस्या परेशानियों के कारण जिससे आप जूझ रहे हैं लंबे समय से, यदि उसका आपके जीवन से अलगाव होगा, आप परमेश्वर की बड़ाई को और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। और इसलिए देयर इज ए फ्रीडम इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में ही एक आज़ादी है।
हो सकता है यह महिला 18 सालों से लगातार आराधनालय में जा रही थी, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए। परंतु एक पॉइंट था, एक समय था जो ठहराया गया उसके जीवन के लिए कि जब तक उसका मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, वह अपने जीवन में छुटकारा को नहीं पाई। हालेलुया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आज के दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है कि आज के दिन आप मुलाकात करें यीशु मसीह के साथ। लिखा है वह स्त्री थी जो 18 सालों से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, जिसकी चलते वह किसी भी कारण सीधी नहीं हो सकती थी। 18 ईयर्स, 18 साल एक लंबा समय है जिसमें वह अपने जीवन के दुख और परेशानियों में ग्रसित थी। हो सकता है कि आज के दिन आप भी अपने जीवन में बहुत सारी समस्या और परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि समस्या और परेशानी लंबे समय से आपके जीवन में होगा और आप इसके लिए लगातार अपने जीवन में दुख और दर्द को महसूस कर रहे होंगे कि मेरे जीवन में लंबे समय से परेशानी है, मैं कैसे इससे आज़ादी को प्राप्त करूं, मैं किस रीति से इस समस्या और परेशानियों से अपने जीवन में छुटकारा को पाऊं। बाइबल कहती है 18 सालों से उसके जीवन में समस्या थी, परेशानियां थी। दुष्ट आत्मा जो 18 वर्षों से उसके शरीर में प्रवेश करके रखी थी और 18 सालों से दुष्ट आत्मा उसके शरीर में रहने के कारण उसकी दशा दयनीय हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, किसी भी रीति से वह सीधी खड़े नहीं हो सकती थी। इसलिए बाइबल बताती है कि वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से अपने आप को वह खड़ा नहीं कर सकती थी। बिकॉज ऑफ 18 years she had a spirit of infirmity, that's why she was bent over and could in no way raise herself up। और जिसके चलते किसी भी रीति से, किसी भी कारण से वह अपने आप को सीधी खड़े नहीं कर सकती थी। इसलिए हो सकता है वर्तमान समय में आप भी अपने जीवन में किसी न किसी रीति की समस्या या परेशानियों को अपने जीवन में हो सकता है महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आज के दिन आप समस्या में नहीं होंगे, हो सकता है पहले से आपके जीवन में समस्या या परेशानी आई होगी जो आपके जीवन को नीचे गिरा रही है, जो आपके जीवन को नीचे गिरा रही है, जो आपके जीवन में समस्या और परेशानियों को लेकर आ रही है। इसलिए मैं आज के दिन कहना चाहूँगा कि यदि आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करते हैं तो इस बात को आप जानिए, वो परमेश्वर आपके जीवन की सहायता करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और एक ऐसा दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, लोगों के लिए वह दिन बैन था। कहने कर उस दिन उस महिला को चंगाई नहीं मिलना था, ऐसा वहाँ का कस्टम था या ऐसा उस सोसाइटी का नियम था कि उस दिन उसको चंगा नहीं होना था। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने जीवन में सोचते होंगे या आपके लोग आपके लिए सोचते होंगे कि आज का दिन आपके लिए नहीं ठहराया गया है कि आप प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के दिन प्रभु ने आपके लिए ठहराया है कि आज के दिन आप अपने जीवन में फ्रीडम को प्राप्त करें, आज के दिन आप अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करें। यह सब का दिन था, सबत डे था, जो आराधनालय में यह स्त्री आई हुई थी आराधना करने के लिए और इस दिन इसके लाइफ में फ्रीडम आया यीशु मसीह के द्वारा। इस दिन इसके जीवन का पेन प्रेस में बदल गया। इस दिन इसके जीवन का दुख और संकट वो प्रभु यीशु मसीह के कारण एक बड़े आनंद में बदल गया। हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि आज का दिन मेरे लिए नहीं है, आज का दिन कुछ भी काम मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, मेरे जीवन की समस्या नहीं मिटेगी। लेकिन याद रखिए, संसार और संसार के लोग सोचते होंगे कि आज के दिन कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन आप इस बात को जानिए, परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमको इसमें आनंदित होना है। आज वह दिन है जिसमें प्रभु काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। वह कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। इसलिए पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में हो सकता है तकलीफें होंगी, बीमारियाँ हो सकता है कहीं न कहीं से प्रवेश कर गई होगी। हो सकता है कि 18 साल से भी ज़्यादा या 18 साल से भी कम कोई भी ऐसी स्पिरिट होगा जिसका आप सामना कर रहे होंगे, जिसका रिजल्ट आपके शरीर में दिख रहा होगा। इस महिला के जीवन में स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, जो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं थी, जिसका असर इसके शरीर में दिखाई दिया कि कुबड़ हो गई है। हो सकता है कि कोई न कोई दुष्ट आत्मा यदि शरीर में प्रवेश कर गई होगी और जिसके
चलते शरीर व्याकुल हो गया, परेशान हो गया होगा। और 18 वर्षों से जो स्ट्रगल करे, 18 वर्षों से शैतान ने इसको बांध कर रखा था। 18 सालों से शैतान ने इसको बांध कर रखा था। हो सकता है आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे कि मैं भी किसी न किसी क्षेत्र में बंधन को प्राप्त करता हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ये परेशानियाँ, समस्या बार बार आ रही है। कभी आपने सोचा है कि जो समस्या और परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कौन सी बातें आपको, आपके लाइफ को समस्या परेशानी में घिर कर आपके जीवन को नीचे कर दे रही है, आपके जीवन में वह कार्य कर रही है? और इस महिला के जीवन में दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं थी, और दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा होने के चलते इसका शरीर बेंड हो गया था, कुबड़पन आ गया था, जिसके चलते यह सीधा खड़ा नहीं हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह निरंतर प्रभु की उपस्थिति में जाती थी, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर को उपासना और आराधना करती थी। इसलिए आज के दिन पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे जितने लंबे समय क्यों ना हो जाए, यदि आप अपने जीवन में यह समस्या परेशानियों को फेस कर रहे होंगे, लेकिन ना भूलें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ऑलवेज बी फाउंड इन वर्शिप प्लेस और नियर टू जीसस। हमेशा आपको अपने जीवन को जांचना और परखना है, क्या समस्या परेशानी होने के बावजूद भी क्या मैं परमेश्वर की आराधना के स्थान में जाता हूँ, या परमेश्वर की आराधना के स्थान को ढूंढता हूँ कि नहीं। हो सकता है कि वर्तमान में हम आराधना के स्थान में ना जा रहे होंगे, लेकिन क्या आप अपने घर में बैठकर आराधना करते हैं? क्या आप जितने भी आपके जिसके साथ आपका कांटेक्ट है, आप उनके साथ मिलकर, उनके साथ ऑनलाइन होकर प्रभु की आराधना के साथ संगति को करते हैं, या फिर मोबाइल को स्क्रॉल कर देते हैं? मेरे प्रियो, आपके फिंगर में, आपके हाथ में नियंत्रण आपको रखना है कि आप प्रभु की आराधना करने के लिए समय को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा क्लिप देखें, उसके बाद उसको स्क्रॉल करते दूसरे में चले जाए। प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखें। यदि आप किसी भी प्रभु के जन के द्वारा परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ संगति बना कर रखें, उसके साथ संगति को बना कर रखें, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूती के साथ बना कर रखें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उसका ख्याल रखें, ताकि परमेश्वर के जन से आशीष रिलीज हो सके आपके जीवन के लिए। अब यहाँ पर 18 वर्षों से वह महिला अपने जीवन की एक अच्छी आदतों को रखी हुई थी, वह आराधना करने के लिए जाती थी। हालांकि जीवन के अंदर दुष्ट आत्माएं ग्रसित थी, उसके अंदर स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी ने इतना उसके जीवन को बांध दिया था कि वो दुर्बल हो गई थी। लेकिन जीवन के अंदर स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, दुर्बलता की आत्मा होने के बावजूद भी वह परमेश्वर की आराधना करने के लिए सबके दिन वह आराधनालय में पाई गई। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आप आराधना में पाए जाते हैं प्रभु के नाम की? क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में प्रभु की आराधना में समय को देते हैं? प्रभु को समय दीजिए प्रभु की आराधना करने के लिए। यदि आप प्रभु को समय देंगे, वह आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप प्रभु को समय देंगे, वह आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन को नहीं त्यागेगा, आपके जीवन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है परमेश्वर प्रेम है? क्या आपको यह वचन याद है या आपने सुना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा? इस बात को ना भूलें अपने जीवन से कि परमेश्वर ने प्रेम किया आपके जीवन से। वो जगत का उद्धार करता, सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो ताकतवर है, जिसके सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, उस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो काम किया है, जो हमारे जीवन में काम करता है, वह केवल इसलिए काम करता है कि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वह आपके जीवन को इसलिए नहीं भूला है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह वर्तमान में भी वह आपके जीवन में काम करने की ताकत को रखता है। वर्तमान में भी वह आपके जीवन से रुचि को बना कर रखे हुआ, वह आपको नहीं भूला। हो सकता है कि आप भूल गए होंगे अपने समस्या, अपनी परेशानियों में रहने के कारण। हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, हो सकता है कि आप उसको याद नहीं कर रहे होंगे, फिर वो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी रुचि को रखता हुआ नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में रहें। इसके अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया हुआ है, एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी इसके अंदर, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। और इसलिए हमको इस बात को जानना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की बातों को रखते हैं। शी हैड ए स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी,
कि आप अपने जीवन में ऐसी आत्माओं को प्रवेश करने का अवसर देते हैं जो आपको दुर्बल बना देता है? क्या आपको लगता है कि आप अपने शरीर में कमजोर होते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कमजोरी को प्राप्त कर रहे हैं, दुर्बलताओं को प्राप्त कर रहे हैं? याद रखिए, दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्माओं के कारण इसकी दशा या इसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वह सही नहीं था। शैतान हमेशा व्यक्ति के जीवन को कुरूप बनाना चाहता है। दुष्ट हमेशा व्यक्ति के जीवन को, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता में सृजा है, उसके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर जन हैं। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए अभिषिक्त जन हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग हैं। लेकिन वो दुष्ट की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ जीवन में हावी होकर जीवन को वह बर्बाद करना चाहती है। उस शरीर में किसी न किसी रीति से अपंगता को लाना चाहती है। लेकिन आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया है। आपका शरीर के एक एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आज के दिन आप प्रभु को ना भूलें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना ना भूलें। लगातार बने रहे प्रभु की संगति में, लगातार बने रहे उसकी उपस्थिति में। वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य को रखता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में दया करने की सामर्थ्य को रखता है। परमेश्वर के वचन में आगे बताया गया हुआ है कि उसकी दशा ऐसी थी कि वह सीधी खड़े नहीं हो सकती थी, लेकिन आराधनालय में वह पाई गई। आगे 12 वचन में, 12 आयत में प्रभु यीशु मसीह की उस घटना को बताया गया जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया। क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हर एक बातें जीवित है? इस 12 आयत पर आप अपने जीवन को आज फोकस कर दीजिए। इस 12 आयत पर अपने जीवन को फोकस कर दीजिए और कह दीजिए, यीशु मसीह आज आप मेरे जीवन में भी काम करिए। लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देख कर बुलाया। हालेलुया। सबसे पहले इस बात को जाने, यू आर सीन बाय योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू आर सीन बाय योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आप सोचते हो कि कोई मुझे नहीं देखता है, कि जब आप प्रभु की आराधना में बैठते हैं, उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं, उसकी आराधना में समय को बिताते हैं, इस बात को आप जानिए, यीशु मसीह आपको देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको देखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उस स्त्री के जीवन को देखा होगा और देख करके उस सिंपैथी अपने जीवन से बोले होंगे कि इसके अंदर तो बस कुबड़पन है ये। लेकिन यीशु मसीह का यहाँ पर देखने का नजरिया अलग था। जब यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा, और इसलिए देखा ताकि उसके जीवन में कुछ काम करे। लिखा है, यीशु मसीह नासरी जो महान परमेश्वर है, यीशु ने उसे देखकर, क्या आप अपने जीवन में इस बात को प्राप्त करना चाहते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपको देखे? वह यीशु मसीह निहारने वाला परमेश्वर है, वह देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा कि देख, यहोवा की आंखें सारे पृथ्वी पर घूमती फिरती रहती है, और जिसका मन उसकी ओर निष्कपट होता है, उसकी सहायता वो अपने सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर की निगाहें आपको ताकते रहती है, आपको परखते रहती है। यहाँ पर यीशु मसीह की दृष्टि उस स्त्री की ओर हुई, और बाइबल इस बात को बताती है, यीशु ने उसे देखा। और इसलिए आप इस बात को जाने कि आज आप यीशु के नजर में हैं। यू आर सीन बाय योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुडे। आज के दिन आपको आपका प्रभु देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रभु की आराधना में समय को बिता रहे हैं। आज का दिन रविवार का दिन है, क्या आप अपने समय को प्रभु की आराधना में बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं, या अन्य दिवस के समय यूं ही समय को गंवा दे रहे हैं। पहले जब लॉकडाउन के पहले जब लोग आराधना करने के लिए जाते थे, कलीसियाएं खुली हुई थी, तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रभु की आराधना में समय को बिताते थे आराधना करते हुए। क्या आप ऐसी संकट की परिस्थिति में अपने व्यक्तिगत या परिवार के साथ, अपने घर में परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर क्या आप आराधना में समय को बिता रहे हैं? परमेश्वर आपको देखता है, आप परमेश्वर के नजर के सामने हैं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। इस बात को आप जान लीजिए। हमारा परमेश्वर ज्योति है। जो कुछ हम अंधियारे में करते हैं उसको भी वो जानता है, जो कुछ हम उजियाले में करते हैं उसको भी वो जानता है परमेश्वर। उसके सामने हम किसी भी चीज़ों को छिपा कर नहीं रख सकते। नथिंग इज हिडन बिफोर योर लॉर्ड। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग बिफोर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हालेलुया। पहली बात, आप इस बात को जाने, या परमेश्वर के आराधना में समय को बिताते हैं, प्रभु की उपस्थिति में समय को देने वाले जन हैं, प्रभु की निगाहें आपकी ओर रहेगी।
और प्रभु आपको बुलाए, वो प्रभु आपको देखता है। जब प्रभु की निगाहें आपको रहेगी तो दूसरा काम जो यीशु मसीह आपके लिए करेगा वह यह है कि आपको बुलाएगा। हालेलुया। यू आर कॉल्ड बाय योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर कॉल्ड बाय योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिखा है यीशु ने उसे देखा और देखकर बुलाया, यीशु ने उसे देखा और देखकर उसे बुलाया। कितनी अद्भुत बात है। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह देखते हैं तो देखकर वह रुक नहीं जाते हैं, परंतु देखकर वह आपको अपने पास बुलाते हैं। क्या आप अपने अंदर इस चाहत को रखते हैं आज के दिन, यीशु मसीह मेरी ओर दृष्टि करें? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि हे प्रभु मेरी ओर दृष्टि कर? क्या एक पल के लिए आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, कह सकते हैं यीशु लुक एट मी, जीसस लुक एट मी? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु मेरी ओर देखिए, यीशु मेरी ओर निहारिए? प्रभु यीशु आपकी ओर निहारेगा, यीशु मसीह आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएगा। क्या आप कह सकते हैं यीशु मुझे बुलाइए, लॉर्ड कॉल मी टुडे? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा नाम लेकर मुझे बुला? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है आई हैव कॉल्ड यू बाय योर नेम, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपका नाम हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आपके रिश्तेदार, हो सकता है कि आपके जान पहचानने वाले लोग आपके नाम को नहीं जानते हैं, फिर उस परमेश्वर ने अपने वचन में कहा आई हैव कॉल्ड यू बाय योर नेम। आपका नाम जो भी हो, परमेश्वर को आपके सामने आकर आपको आपके नाम को पूछने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका नाम क्या है, क्योंकि वह नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। लिखा है यीशु मसीह उसे देखा और देखकर उसके बुलाया। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको देखे और आपको बुलाए। यीशु मसीह ने के वचन लिखा है प्रभु यीशु मसीह से देखा, उसे बुलाया और उससे कहा, उससे बातचीत किया। यीशु मसीह आज भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलें, ताकि उसका वचन आपके जीवन के अंदर आए और यीशु मसीह आपके जीवन से बातचीत करे, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, वह दया करने वाला परमेश्वर है, वह कृपा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ने उसे देखा, देखकर बुलाया। टुडे आई वांट टू से जीसस वांट टू वॉच ओवर यू, जीसस वांट टू कॉल यू। यीशु मसीह आपको देखना चाहता है, यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है। एंड फर्दर मोर ही वांट्स टू स्पीक टू यू, वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वह मुझसे बातचीत करना चाहता है। इसलिए अपने कानों को खोलें, अपने अंतरात्मा को खोलें और कहें प्रभु मुझसे बातचीत कर। जीसस स्पीक टू मी, माय लॉर्ड स्पीक टू मी टुडे। परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है। यदि आपको लग रहा है कि आप कोई आवाज़ को सुन नहीं रहे परमेश्वर के द्वारा, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। वह आपके जीवन से रुचि रखता है, वह आपसे प्रेम करता है, वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो 12 वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, तो क्या कहा? हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। व्हाट ए पावरफुल वर्ड, व्हाट ए पावरफुल स्टेटमेंट व्हिच द लॉर्ड जीसस हैज स्पोक टू हर। हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। कितना सामर्थ्य वचन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा। इस 12 आयत में लिखा है, ओ मैन, यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी, यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी। आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन की दुर्बलताओं को दूर कर रहा है। उसने कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। आप भी अपने जीवन में रिसीव करें कि आज के दिन आप भी अपने जीवन की दुर्बलताएं को छोड़ता हुआ देखिए। यीशु के नाम से हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी जो हर एक व्यूअर्स को, जो हमारे सुनने वाले के जीवन को ग्रसित करके रखी हुई है, यीशु के नाम से कमांड करता हूं उनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम से स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी आई कास्ट आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं एक एक के जीवन को छोड़कर चली जाए। यीशु ने कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। पावरफुल स्टेटमेंट। यदि आप प्रभु आपको देखता है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है, वो आपसे बातचीत करता है। उस बातचीत को सुने, उस आवाज़ को सुने। और जब बातचीत यीशु मसीह ने इस लेडी से किया, इस महिला से किया, हुआ यह है, हे नारी, तुम अपनी दुर्बलता से छूट गए। यीशु मसीह जानता है कि क्या बातचीत करें आपसे। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं पूछा यहाँ पर,
एक शब्द भी नहीं पूछा उस महिला से कि तुम्हारे अंदर क्या समस्या है। एक भी नहीं पूछा तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं। हो सकता है आप सोचते होंगे कि जब प्रभु मुझको देखेगा या जब मैं प्रभु के नजरों में फेवर को प्राप्त करूंगा, बहुत सारी बातें मुझको करनी पड़ेगी प्रभु के सामने, बहुत सारी चीज़ों को मांगना पड़ेगा। लेकिन बाइबल इस बात को भी कहती है हमारे मांगने से पहले वो प्रभु जानता है हमको क्या चाहिए। हमारे मांगने से पहले वो प्रभु जानता है कि हमको क्या चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा था कि एक शब्द भी यीशु मसीह ने उस महिला से नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एक बार भी नहीं पूछा तू क्या चाहती है। बस यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको बुलाया और उसको कह दिया, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। रीज़न यह था कि वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आती थी, लगातार सिनागोग में आराधना करने के लिए आती थी, लगातार आराधनालय में आराधना करने के लिए वो जाया करती थी। यदि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आराधना करते हैं, इस बात को जानिए देयर इज ए टाइम फॉर यू। एक ऐसा टाइम आपके लिए रखा हुआ है परमेश्वर के द्वारा जिसमें आप परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। वो महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत कामों को करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। उसने कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। एक पावरफुल स्टेटमेंट। जब यीशु मसीह ने इस स्टेटमेंट को कहा होगा, उस महिला के अंदर कितना विश्वास आया होगा। और जैसे यीशु मसीह ने इस कमांड को, इस वचन को कहा कि हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, जो स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी था, जो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, जरूर उस महिला के शरीर से तड़पते हुए निकल कर चली गई होगी। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। उसने कहा मैं इसलिए आया कि शैतान और उसके कामों को नाश करूं। यीशु मसीह जीवन को आज़ाद करने के लिए आया है। यीशु मसीह जीवन को आज़ाद करने के लिए आया कि हम छुटकारा को प्राप्त करें। हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका जो शरीर है वो परमेश्वर ने सिर्जा है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करे। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का अड्डा अपने शरीर को ना बनाएं। अपने शरीर में किसी भी रीति से दुष्ट आत्माओं को प्रवेश करने का अवसर न दे, क्योंकि दुष्ट आत्मा किसी जंगल पर, किसी पेड़ पर, किसी अन्य स्थान पर नहीं रहना चाहती। वह मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहती है। इसलिए अपने आप में चौकस रहें कि आपका शरीर कहीं दुष्ट आत्माओं का घर थोड़ी बन गया है, डाकुओं का खो थोड़ी बन गया है, दुष्ट आत्माओं का घर थोड़ी बन गया आपका शरीर। दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्माएं जो में प्रवेश कर चुकी हैं, तो उसका प्रगटीकरण होगा जीवन से। आप अपने जीवन में सही फील नहीं करेंगे, एक ऐसे कामों को करेंगे जो परमेश्वर की विरोध में है। आपका शरीर कमजोर होते जाएगा, दुर्बल होते जाएगा, परमेश्वर से आप दूर होते जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इस महिला के जीवन की उस दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, उसके शरीर के उस बीमारी को, जो कुबड़पन की बीमारी थी या जो समस्या थी, जो बेंड हो गई थी, उस बेंड को दूर करने के लिए, बेंडपन को दूर करने के लिए उसको यीशु मसीह को स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को उससे निकालना पड़ा। तो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा है उसको उससे हटाना पड़ा। क्या आप महसूस करते हैं कि आप दुर्बल हो जाते हैं कई बार? क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं, निराश हो गए हैं? यदि आप निराश भी हो जाते हैं, याद रखिए देयर इज ए स्पिरिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट व्हिच इज ट्रबलिंग यू। यदि आप अपने जीवन में निराशा को महसूस करते हैं तो इस बात को जाने, निराश करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जीवन में निराशा को लेकर आ रही है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को रखें ताकि आपके जीवन की हर एक बातें दूर होती जाए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। वो महान परमेश्वर है, वह कृपा करने वाला परमेश्वर है, वह दया करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह उससे कह दे कि हे नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। इसके बाद 13 आयत में और भी हम उस प्रभु के क्लोजनेस को, प्रभु के वर्क को, प्रभु के कार्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, लिखा हुआ है 13 वचन में, तब उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। नाउ जीसस टच्ड हर। So today you are touched by your Lord Jesus Christ. May I say to you once again, today you are going to touched by your Lord Jesus Christ. आज के दिन वह यीशु आपको स्पर्श करेगा। Are you ready to receive His touch in your life? क्या आप अपने जीवन में तैयार हैं कि आप उसके स्पर्श को अपने लाइफ में प्राप्त करें? You are not forgotten, my dear one. आप भूले हुए लोग नहीं हैं। आज वर्तमान में भी यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए सामर्थ्य को रखता है। वर्तमान में भी यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए तैयार है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि तब उसने उस पर हाथ रखे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने हाथ को आपके ऊपर रखे? मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने हाथ को मुझ पर रखे। क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने हाथ को आपके ऊपर रखे?
निश्चय वो प्रभु अपने हाथों को स्ट्रेच करके बढ़ाकर अपने हाथ को आपके ऊपर रखने की सामर्थ्य को रखता है। यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं हुआ, उसका हाथ, दाहिना हाथ पराक्रमी है। वह अपने बलवान दाहिने हाथ के द्वारा मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को आजाद किया है। उसका दाहिना हाथ बलवंत है। देखो, अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, वह कहता है। परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह अभी भी अपने हाथ को स्ट्रेच करके आपको स्पर्श करने की सामर्थ्य रखता है। Maybe you are not going to see, maybe you are not going to see his hand, but you can experience his hand in your life. हो सकता है कि आप अपने संसारिक आंखों से उसके हाथ को आता हुआ ना देखें, लेकिन आप जरूर उसके अनुभव को प्राप्त करेंगे, वह फ्रीडम अपने लाइफ में महसूस करेंगे। लिखा है यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई। पहली बात जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया, क्या कहा? हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। जब यीशु मसीह ने कहा, वो हो गया, उसकी दुर्बलता चली गई। अब यीशु मसीह को पास बुलाना पड़ा उस लेडी को, उस महिला को। जब यीशु मसीह ने पास उसको बुलाया, बाइबल बताती, तब उसने उस पर हाथ रखे। जैसे उस पर हाथ रखे तब वह तुरंत सीधी हो गई। यहाँ पर दोबारा यीशु मसीह बातचीत नहीं करते हैं उससे, यहाँ पर दोबारा यीशु मसीह से बातचीत नहीं करते, केवल अपने हाथ को उसके ऊपर रख देते हैं। लिखा है उस पर उसने हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई, हालेलुया। क्योंकि पहले यीशु मसीह ने कमांड कर दिया था कि नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। दोबारा यीशु मसीह को नहीं कहना पड़ेगा तू और छूट रही दुर्बलता से। एक बार उसने कमांड कर दिया और हो गया। दोबारा यीशु मसीह उस पर हाथ रखे, जिसके चलते जो प्रॉब्लम उसके सर में था वो कुबड़ हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, जिसके चलते वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हुई उसके जीवन, परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हुई उसके लाइफ में। बाइबल इस बात को बताती है, लिखा हुआ है कि वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, हालेलुया। वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। अब उसका पेन प्रेस में बदल गया, हालेलुया। उसका सफरिंग, उसका सिकनेस, जो कुछ भी उसके अंदर पाया गया था, अब वह हट गया। अब वो परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रही है। यदि आप अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करिए, एक व्यक्ति के जीवन का छुटकारा का चिन्ह यह है, वह परमेश्वर की महिमा करता है। यदि आप अपने जीवन में फील करते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते, यदि आपको स्तुति आराधना करने का मन नहीं लगता, यदि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, यदि प्रभु को बड़ाई करने का मन आपके जीवन में नहीं लगता है, जांच ले, कहीं कोई स्पिरिट आपके जीवन को दबा थोड़ी रहा है। क्या प्रभु की महिमा, क्या उसकी आराधना ना करें। इसने अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त किया। यीशु मसीह ने जैसे उस पर हाथ रखे, बाइबल स्पष्ट बताती है कि वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, हालेलुया। अब परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब वह आराधनालय में रहती रही होगी, पहले इतने समय से आकर जरूर प्रभु के सम्मुख कहती रही होगी, प्रभु मेरी दशा को देख। इतनी समस्या होने के बावजूद भी मैं आपकी उपस्थिति में आ रही हूँ। मैं दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा मेरे शरीर पर हावी हो गया है, मैं कुबड़ हो गया, 18 साल हो गए हैं प्रभु, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। हो सकता है ऐसे आके आराधनालय में लगातार अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को वह प्रभु के सामने रखनी होगी। हो सकता है किसी के सामने नहीं बताई होगी अपने जीवन की समस्याओं को। उसके आउटफिट को देखकर लोग समझ गए होंगे इसके अंदर समस्या है, लेकिन उस समस्याओं को देखकर भी कई बार लोग उसका हल नहीं निकाल पाए होंगे। हो सकता है लोग जानते होंगे कि आपके अंदर क्या समस्याएं हैं या क्या परेशानियों का सामना आप कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी जान रहे हैं कि ऐसी समस्या का सामना ये बहन या भाई कर रहा है, फिर इसका इलाज कहाँ से होगा, किस प्रकार से इसका छुटकारा मिलेगा, उसका उत्तर नहीं होगा उनके पास। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर केवल एक ही है, समस्या का हल केवल एक ही है, वह यीशु नासरी है। यदि आप यीशु मसीह के पास आएंगे, वह यीशु आपके जीवन का समस्या का निराकरण करेगा। इसकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, इसकी व्यक्तिगत पीड़ाएं, जो कुछ भी रही होगी, सब परमेश्वर जानता और पहचानता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने इसको देखा, इसने एक बार भी नहीं, यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा, बेटी तुझको क्या चाहिए, या महिला तुझको क्या चाहिए, या मैं तेरे लिए क्या करूँ। ये दशा कब से है, इसको भी यीशु मसीह ने नहीं पूछा कि कब से है। याद रखिए, यीशु मसीह ने एक बार एक पिता से पूछा था, बच्चे की दशा कब से है ऐसी, कब से तड़प रहा है, कब से इसको इस प्रकार का लक्षण आ रहा है मृगी का। पिता ने कहा बचपन से। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस महिला को नहीं पूछ रहे कब से तू इस प्रकार की समस्या में ग्रसित है, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानने वाले परमेश्वर हैं।
वह आपको जानते हैं मेरे प्रियो। He knows you better than you. He knows you better than your family. वह आपको गहराई के साथ जानने वाले परमेश्वर है। हो सकता है कि कोई आपको ना जाने, लेकिन वह परमेश्वर आपको जानता है, आपके भीतरी मनुष्यत्व को जानता है, आपके अंदर क्या समाया हुआ है इस बात को भी परमेश्वर जानता है। इस बात को जान लीजिए। हो सकता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या घुसा हुआ है, तो परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर क्या घुसा हुआ है। यीशु मसीह को पता चल गया कि इस महिला के अंदर दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में जब आएंगे सारी चीजें स्पष्ट होगी और आपका जीवन, आपका शरीर आजाद होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। आप परमेश्वर की महिमा के लिए आजाद किए जाएंगे। तो परमेश्वर ने आपको सृजे आजाद करने के लिए। बाइबल इस बात को बताती है, जब यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार को प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु से आशीष को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में हम क्या कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर 18 सालों से बंधन में थी यह महिला, और जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसके जीवन में छुटकारा आया, इसने सबसे पहला कार्य किया, यह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। आजकल लोग ऐसे हैं जो चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम कर देते हैं। उसके बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं आता, कोई भी धन्यवाद नहीं कर पाते कि परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना सुनी, कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लोगों के सामने। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि इस महिला के जीवन में जब काम हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने जब छुटकारा इसके जीवन में दिया, इसने सबसे पहला काम किया, ये परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे अपने जीवन के द्वारा? किस रीति से आप प्रभु के प्रति धन्यवाद होंगे? यदि प्रभु ने आपके जीवन की प्रार्थनाओं को सुना है, यदि प्रभु ने आपके जीवन के लिए काम किया है, तो क्या प्रभु के सामने धन्यवाद के बलिदान को लाते हैं? क्या प्रभु के सामने भेंट को लेकर आते हैं? क्या प्रभु के सामने अपने जीवन को उत्तम चीजों को अर्पित करना चाहते हैं जो प्रभु के लिए है? जब आप समस्या और परेशानी में थे, तब हो सकता है अपने मन में सोचते हो कि मैं सब कुछ दे दूंगा यदि प्रभु मुझको ठीक करेगा। कि जब चंगाई छुटकारा आ जाता है, जिन्हें प्रार्थनाओं को उत्तर मिल जाता है, तो सबसे कम चीजें जो प्रभु को देते हैं, उत्तम चीजों को अपने लिए रख लेते हैं। ऐसा ना हो मेरे प्रिय। जब इसने अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा को प्राप्त किया, दुष्ट आत्मा से आजादी को प्राप्त किया, बाइबल इस बात को बताती है, वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, वह परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने लगी। आज के दिन आपके लिए ऐसा हो कि आज आप परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन का पेन, आपके जीवन का ट्रबल, आपके जीवन का इन्फॉर्मिटी, आपके जीवन का सिकनेस, डिसीज, व्हाट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टुडे, मे दिस इज द एंड ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड एवरी पेन मस्ट लिव टुडे एंड यू मस्ट बिकम ए प्रेज एंड वर्शिपर टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज के दिन आप परमेश्वर की प्रेस करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, प्रभु के नाम की बड़ाई करने वाले व्यक्ति बन जाने पाए आज के दिन। बाइबल आगे इस बात को बताती है, जब एक घटना घट गया कि वह स्त्री जो बंधन से ग्रसित थी, जिसके शरीर में समस्याएं थी, तुरंत वो ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आगे जब आप वचन को पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रेंथ चीज़ों को प्राप्त करेंगे, कुछ विचित्र बातों को प्राप्त करेंगे। अब जब 14 आयत में आगे लिखा है, जब ये घटना घट गया कि यीशु मसीह ने सप्त के दिन में उसे अच्छा कर दिया। तो कैसा दिन जिससे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के द्वारा चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है ये प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु की ओर चमत्कार को नहीं पाएंगे? मे भी शैतान का झूठ है। यदि आप प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप यीशु मसीह को उपासना करते हैं तो यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वह मिरेकल वर्किंग गॉड है। अकाल के समय में, दुख के समय उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह अद्भुत और आश्चर्य के कामों को करने वाला परमेश्वर है। सबके दिन आराधना के लिए गए थे, केवल आराधना करें, मुंह से शब्दों को बोले, क्या प्रभु के चमत्कार को न देखें आज के दिन? लेकिन आज के दिन चमत्कार हो गया, सबके दिन चमत्कार हो गया। और वहां पर ऐसे बातें उठने लगी कि यीशु मसीह ने सबके दिन ठीक कर दिया, उसे अच्छा कर दिया। तब जो आराधनालय का जो सरदार है, जो मुखिया है, वह रिसिया गया। परमेश्वर के कामों को देखकर वह रिसिया गया।
परमेश्वर के कामों को देखकर गुस्सा हो गया। क्या कभी आप ऐसा महसूस करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है किसी के जीवन में और आपको गुस्सा आ गया? अभी भी ऐसा ना हो जीवन में। यदि किसी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आपको उसके साथ में प्रभु को धन्यवाद देना है। अब यह स्त्री जो 18 सालों से दुर्बल कनी और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, इसके जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया कि आराधनालय के जो सरदार है, जिसने आराधनालय को चला रहा है, जो आराधना का ठेकेदार है, अब वो अपने जीवन में रिसिया गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आज के दिन इसके जीवन में काम किया है। यीशु मसीह को आज के दिन इसके जीवन में काम नहीं करना चाहिए। क्या परमेश्वर को बांध के रख सकता है कि आज के दिन काम ना करे आपके जीवन में? जिस दिन आप सोचते भी नहीं होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य को रखता है। वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो रिसिया गया और रिसिया कर कहने लगा कि 6 दिन तो हमको काम करना चाहिए, अतः उसी 6 दिनों में इसको आकर चंगाई को पाना था, आज नहीं, आज सब के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया कि हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता क्या? यीशु मसीह सरल से कहा कि तुमने जानवर को पाला है तो जानवर को खोल कर नहीं ले जाते कि अपने उसको प्यास बुझाने के लिए? तो क्या यह उचित ना था? यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या यह उचित ना था? क्या स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए? यीशु मसीह ने कहा 18 सालों से शैतान ने इसको बांध के रखा है, क्या इसके लिए अच्छा नहीं था कि आज का दिन कि आज इब्राहिम की बेटी बन जाए, छुटकारा को प्राप्त कर ले? वर्तमान में ऐसे भी मनुष्य पाए जाएंगे प्रियो, यदि दुष्ट आत्मा जीवन में ग्रसित है तो आपके साथ हंसी खुशी के साथ रहेंगे। यदि आपको फ्रीडम मिल जाता है, छुटकारा मिल जाएगा, तो आपके साथ रिश्ताने लगेंगे, आपके साथ संगति नहीं करेंगे। अब यहाँ आराधनालय के सरदार को पसंद नहीं आया कि शैतान उसके जीवन से निकल गया, उसको छुटकारा मिल गया, वो अब्राहम की बेटी बन गई। यीशु मसीह का जवाब यही था, क्या यह स्त्री जिसको 18 सालों से शैतान ने बांध के रखा था, कि आज के दिन इसके लिए नहीं होना था क्या यह अब्राहम की बेटी बन जाए, छुटकारा को प्राप्त कर ले? क्या आप महसूस करते हैं कि आज के दिन आपके लिए नहीं बनाए गए? क्या लगता है कि आज के दिन भी आपको और भी दुख और समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा? अपने जीवन से इन बातों को हटा दें। वो परमेश्वर आज के दिन अभी इसी समय आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है। वो महान परमेश्वर है। यदि आपको लगता है कि आपको घटी हो रही है, तो प्रभु के सामने आ जाए, कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि आप बीमारी से ग्रसित हैं, कह दीजिए प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप निराश है, तो प्रभु से कह दीजिए प्रभु तू मेरा आशा देने वाला परमेश्वर है। आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे, प्रार्थना में नित्य लगे रहे। तो परमेश्वर महान है, वो यीशु नासरी महान है। जीवन के अकेलेपन को दूर करने वाला परमेश्वर। यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, वह कहते देख मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, वह साथ रहने वाला इमानुएल है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को छुटकारा देने वाला परमेश्वर। सो शैतान बांध कर नहीं रख सकता आपके जीवन में। शैतान आपके जीवन को बंधन में नहीं रख सकता कि आपका जीवन दुर्बल हो, आपका जीवन कमजोर हो। 18 सालों से बांध कर रखा गया था इसके जीवन को। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा को दिया। 18 सालों का बंधन को छुटकारा होने में 18 सेकंड भी नहीं लगा, पल भर में छुटकारा को प्राप्त कर लिया। और 18 सालों का दर्द, 18 सालों का दुख आज वह अपने जीवन में समाप्त करके वह परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। मैं आज आपके लिए कहूँगा, हो सकता है इतने सालों से, इतने वर्षों से आप अपने जीवन में समस्याओं को प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन यीशु के पास आ जाएं, यीशु को अपने आप को लगा दे। वह प्रभु आज भी आपको देखेगा, आपको बुलाएगा, आपसे बातचीत करेगा और आपको कहेगा कि तू फ्री हो गई है, फ्री हो गया है। यीशु मसीह में आज़ादी है, वह आज़ाद करके जो में काम करेगा। ये अंतिम वचन लिखा है, तब जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह बातचीत करते हैं ना, जब यीशु मसीह काम करते हैं, सारे विरोध करने वाले लज्जित हो जाएंगे। ये आपके जीवन में यीशु मसीह काम किया है। यदि कोई भी आपका विरोध करता है, याद रखिए यीशु मसीह पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वह लज्जित करने वाला परमेश्वर है। तब जब यीशु मसीह ने बात कही, उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़, अब बाइबल इस बात को बताती है, सारी भीड़ उन महिमा के कामों को जो वह करता था आनंदित हुई। तो सब भीड़ की भीड़ अब उस चमत्कार को देखकर जो यीशु मसीह द्वारा किया जाता था आनंदित होने लगे। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखकर आनंदित हो जाइए। आज का दिन आपके लिए आनंद का दिन बन जाए कि यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करे। हालेलुया। फिर से मैं आपको बात बता दूं,
यदि आप सोचते हैं कि आज सब्त का दिन है, कहने कर यदि आप सोचते हैं कि आज आपके जीवन में काम नहीं होगा, इन बातों को जीवन से हटा दें। आराधनालय का सरदार 100% सोचता रहेगा कि आज आराधना है, हालांकि दिन आराधना का है, सब्त का दिन है, लेकिन आज काम नहीं होगा। केवल मुंह से शब्द को बोलता होगा, हो जाए नहीं। हमारा परमेश्वर केवल मुंह के शब्द को बोलने वाला नहीं, परंतु कार्य को करने वाला परमेश्वर है। वह जीवन में रुचि को रखता है। यदि आपको लगता है कि आज के दिन आपके जीवन में काम नहीं होगा, इस बातों को जीवन से हटा दे। परमेश्वर आज भी इसी समय इसी घड़ी आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य को रखता है। उस परमेश्वर को छोटा ना बनाएं, वो महान परमेश्वर है, वह अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। वह आपके जीवन से रुचि रखता है मेरे प्रियो, वह आपके जीवन में काम करता है। जब उसने इस दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्माओं को, जो इस महिला से जो 18 सालों से ग्रसित थी, पल भर में यह यीशु मसीह ठीक कर सकता है, तो आज भी वो आपके जीवन की समस्याओं को ठीक कर सकता है, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। प्रभु के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपके जीवन से प्रेम रखता है। फिर से मैं आपको बता दूं, टुडे योर पेन विल बिकम योर प्रेस। क्या आप विश्वास करते हैं आज के दिन आपका दुख आज समाप्त हो जाएगा, आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे? क्या आप अपने जीवन को इस प्रकार से रखेंगे कि कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा या करूंगी, मैं हमेशा यीशु मसीह की उपस्थिति में पाई जाऊंगी? क्या आप इस प्रकार से कह सकेंगे कि प्रभु आज के दिन आप मुझको देखिए? क्या आप कह सकेंगे प्रभु यीशु आज के दिन आप मुझको बुलाइए? क्या आप कह सकेंगे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आप मुझसे बातचीत करिए? क्या आप कह सकेंगे यीशु मसीह आज के दिन आप मुझको स्पर्श करिए, मेरे जीवन में काम करिए? और प्रभु काम करने वाला परमेश्वर है, वह प्रभु काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपने जीवन की समस्या परेशानियों में ग्रसित होंगे, वो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु आपके जीवन में दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को प्रभु के सामने रखेंगे, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रभु आपके जीवन की सहायता करें कि आपके जीवन की हर एक तकलीफें आज समाप्त हो जाए। आज आप परमेश्वर की बड़ाई करने वाले हैं। जितने हमको देख रहे हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, मेरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए है कि प्रभु आपके जीवन के हर एक दुखों को दूर कर दे, हर एक समस्याओं को आपके जीवन से हटा दे, और आज आप परमेश्वर की बड़ाई करने वाले, प्रभु के नाम को ऊँचा उठाने वाले बने। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु आज मेरी सहायता कर, प्रभु आज के दिन मेरे जीवन में काम कर? वो काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए प्रभु को हम महिमा दें, उसके नाम की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रब शाखा कला, हालेलुया। शाखा कला बो शाखाना, पोर शाखा कला बोर शाखा कला पोर शाखा कला यहूदा करब। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु आप काम करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले खुदावंत है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज के दिन आपके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं आज के दिन वो दिन है जिसमें आप काम करेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन को जांचने और परखने वाले परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवन में आप काम करेंगे। जितने हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमको देख रहे हैं, उनके जीवन में आप काम करेंगे। प्रभु कोई भी स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी किसी के में काम नहीं करेगी। यीशु नाम में कमांड करता हूं, लिव इन जीसस नेम। छोड़ दे दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु की सामर्थ्य आने पाए। किसी न किसी प्रकार से भी लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से ग्रसित है, इन जीसस में कमांड स्पिरिट शैतान उसके सारे चाले फायर इन जीसस नेम, कल चल जाओ यीशु के नाम से। मेरे लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह की महिमा के लिए। हर एक बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ दो, हर एक तकलीफें निकल कर चली जाए, हर एक बुरी नजर दूर हो यीशु के नाम से, हर एक घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। May you prosper in Jesus name. May you prosper in everything what you do. आपके हाथों के काम को प्रभु आशीषित करने पाए, आपके जीवन को प्रभु आशीषों का द्वार बना दे। May you be head not the tail. आज प्रभु आपको ऊंचा करे, प्रभु आपके जीवन को आंसू से भर दे। अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। तो प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जितने हमको देख रहे हैं प्रभु उन सब की हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से आप उन्हें आशीष दीजिए। आज का दिन उनके लिए बड़े आशीष का दिन है, जबकि आज जून महीने का ये अंतिम रविवार है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जून महीने की सारी आशीषें यीशु के नाम से हमें से हर एक को मिलने का प्रभु। कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट की युक्तियां, कोई भी मनुष्य की चालें, कोई भी आशीषों को रोकने और छीनने ना पाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी कृपा और आपकी दया पाई जाए प्रभु। हम पर अपनी कृपा को बरसाइए, हमें आशीषित करिए, हमारी दृष्टि लगाएं, हमको बुलाएं, हमसे बातचीत करें, हम पर अपने हाथों को रखिए और हमारे जीवन में छुटकारा को दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी बड़ाई करें और हमारे जीवन में जो काम होता है उसको देखकर दूसरे लोग भी परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज आपने हमारे साथ जुड़ा, परमेश्वर के वचन को आपने सुना। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप अपनी प्रार्थनाओं को हमको दे सकते हैं कि हम लगातार आपकी प्रार्थना करें। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तक जरूर पहुंचती है, आपके जीवन में काम होता है। प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। जैसे प्रभु ने इस महिला के जीवन में काम किया, आज वह आपके जीवन में काम करेगा। भरोसा रखें प्रभु पर, वो आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आप सबों को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, आपकी रक्षा करे। यीशु के लफ्ज़ आपके जीवन को सुरक्षा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू।